तेरी चढ़ाई जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी चढ़ाई जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व का वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, भक्ति में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और वास्तव में जो भी भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर दिव्य पिंडी को माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से उन भक्तों के सभी कष्ट, दुख, रोग जो हैं, समस्त विपत्तियां दूर होती हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके कार्य सिद्ध होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। जीवन में कभी भी कोई कष्ट, कोई दुख, विपत्ति आए, कोई परेशानी आए तो कभी जीवन में भयभीत मत हुई। माँ की शरणागत होकर के माँ की जोर जगाए, माँ की भक्ति करें और क्योंकि भक्ति से सब कष्ट दुख जो है वह दूर होते हैं। क्योंकि जो पुण्य रूपी संपत्ति जो है, जो आप जब करते हैं, जो साधना कर रहे हैं, माँ की आराधना करें, यही पुण्य रूपी संपत्ति जो है, यही पुण्य मनुष्य के आगे आगे चलते हैं और सब प्रकार से सुखों को देते हैं। जब पुण्य रूपी संपत्ति समाप्त होती है तो जीवन में कष्ट आते हैं। भले हम दूसरों को दोष देते हैं, परंतु जब हमारे पास जो है जो पुण्य रूपी संपत्ति समाप्त होती है तो फिर हमारे जीवन में कष्ट, दुख, परेशानी आना शुरू हो जाती। तो ऐसे में जो है, क्योंकि कहा है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपण संसिधा, कई बार पूर्व जन्म के किए हुए पाप जो होते हैं वह जन्म में आकर के व्याधि के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे सारे रोग जो हैं, तो इसलिए ऐसे में एकमात्र उसी महाभगवती आदि शक्ति की शरणागति, प्रार्थना, भक्ति करें, पुण्य कर्म करें और उससे जो पापों का नाश होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन जो है ये सुखी हो जाएगा। मैं इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि एक राजा रथ ध्वज हुए हैं। उस रथ ध्वज के जो है 2 पुत्र थे। 2 पुत्र जो है जिनका नाम था धर्मध्वज और जो है कुशध्वज। अब जो राजा के पुत्र आगे चल करके ये भी राजा हुए। अब ये दोनों धर्मध्वज और कुशध्वज जो है, इनके जीवन में ऐसी विपत्ति आई कि इनका राज्य चला गया। जीवन में कष्ट आ गई, विपत्ति आ गई और कहते हैं कि इस प्रकार से भी परम वैष्णव पुरुष जो है अब सूरज के शाल से जो है शरीरहीन हो गए। अब धन लक्ष्मी चली गई, अब कुछ भी नहीं, कहाँ राजा और कहाँ वह भिखारी हो गए। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि उन दोनों भाइयों ने जो है माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की शरण ग्रहण की। कहते कि उस समय भगवती की जो है उन्होंने आराधना की, तब किया, ऐसी कठिन घोर तपस्या उन दोनों भाइयों ने जो है कि लक्ष्मी की उपासना की और जो है कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो थी उन पर प्रसन्न हो गई।
मां लक्ष्मी पर प्रसन्न हुई। धर्म ध्वज कुछ दोष जो है ये दोनों जो है इस प्रकार उस कठिन तपस्या द्वारा जो है भगवती महालक्ष्मी की उपासना कर करके जो है उन्होंने अपने मनोरथ जो थे वह संपन्न कर लिए। उनका खोया हुआ राज्य जो था उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और इस प्रकार से फिर वह धन लक्ष्य से युक्त हो गए। विपत्ति आई, परंतु जब उन्होंने जो है एक धर्म का मार्ग पकड़ लिया और माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति की और सब कुछ फिर वापस उनको प्राप्त हुआ। अब उस भक्ति के फलस्वरूप जो है अब उनके जीवन में क्या हुआ, तो कहते हैं कि वह राजा धर्मध्वज और कुशध्वज जो है दोनों संतान युक्त भी हुए। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कुछ ध्वज के जो है एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या जो थी वह मां लक्ष्मी का ही अवतार थी। ये भक्ति का फल है। कहां पर कितनी उन्होंने तप किया। अब मां लक्ष्मी जो है कुछ ध्वज के घर में जो है कन्या के रूप में जो है वह उसी का अंश के रूप में जो है लक्ष्मी का अंश ही वहां पर उस घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई। और जब कन्या के रूप में वहां पर प्रकट हुई तब जो है उसने जन्म लेते ही वेद का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया। फिर जो है सोते ग्रह से बाहर आकर के वह स्नान गृह में चली गई और वहां जाकर उसने स्नान किया। तो कहते हैं कि उसके मुख से जन्म लेते ही वेद मंत्रों का जब उच्चारण हुआ तो उस समय विद्वानों ने उसका नाम जो था वेदवती रखा। वेदवती जो है अब स्नान करने के उपरांत जो है वह पुष्कर क्षेत्र की ओर जो उसने प्रस्थान किया तब करने के लिए। आप कहते हैं कि सभी परिवार के सब लोगों ने सब ने जो है उसको समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, परंतु उसने किसी ने नहीं सुनी। वह पुष्कर क्षेत्र में जाकर के कठिन तपस्या करने लगे। बोलो सच्चे दरबार की। और वहां जो है उसने इतनी कठिन तपस्या की जे सज्जों की बात है। तो कठिन तपस्या की अब जो है उस कठिन तपस्या के से जो है इस प्रकार से उत्तर उत्तर जो है उसका तेज जो था वह बढ़ने लगा। और ऐसे उसने तपस्या की जिसके फलस्वरूप जो है देव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की कि आपके फल स्वरूप जो है तपस्या के फल स्वरूप जो है दूसरे जन्म में जो है भगवान श्री हरि जो है आपके पति होंगे, अर्थात आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। ये वरदान जो है आकाशवाणी जब ब्रह्मा जी ने की तो उसके बाद जो है वह गंधमादन पर्वत पर चली गई। वहां पर जो है उसने और अधिक तप करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर जो है रावण की भेंट जो थी वेदवती से हुई। और रावण के साथ जब भेंट हुई तो रावण का जो है अतिथि सत्कार जो है उसने किया कंदमूल फल आदि से। और जो है इस पर जल जो है वह देख करके उनको जो है अब जो है उनका आदर सत्कार किया। रावण ने फल खाए, शीतल जल पिया। उसके उपरांत उसकी बुद्धि में विकृति आई। उस देवी को वेदवती को देख करके उसकी बुद्धि में विकृति आई। और इस प्रकार से जब उसके मन के अंदर कुचेष्टा जागृत हुई तब जो है वेदवती ने अपने तपोबल से उसको वहीं पर स्तंभित कर दिया। कहते कि रावण एक शब्द भी मुख से ना बोल सका, ना एक कदम आगे बढ़ा सका, ना कोई उस मतलब की शरीर से कोई हरकत कर सका। इस प्रकार से अपने तपोबल से उसको वहीं पर स्तंभित कर दिया। तब जो है उसने कहा कि जो मन के अंदर जो है अपने जो विकार जो उत्पन्न आपके हुआ है इसका फल जो है मैं स्वयं जो है आपके काल के रूप में जो है मैं प्रकट होंगी। मेरा संबंध मां से नहीं होगा, स्वयं पृथ्वी से मेरा प्रादुर्भाव होगा और मैं जो स्वयं जो है आपके मृत्यु का कारण बनूंगी। सब परिवार जो है आप जो है सब जो है आपके परिवार का सर्वनाश होगा। इस प्रकार से उस वेदवती ने उसे शाप दिया और फिर जोगाग्नि से जो है अपने आप को जो है समाप्त कर दिया। तब जो है रावण ने जो है उसके बाद उसके शव को उठाया और गंगा में डाल दिया और फिर वापस लौटा और रास्ते में सोचता हुआ आया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब कालांतर जो है अब त्रेता युग में वही वेदवती जो थी वही राजा जनक के घर में जिस समय राजा जनक हल जोत रहे थे तो हल के अग्र भाग में जब हल जोत रहे थे तो तब जो है पृथ्वी से सीता का प्रादुर्भाव हुआ कन्या के रूप में। अब
हल के अग्रभाग को कहते हैं सीता, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया उस कन्या का। तब जो है अब सीता जो है बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम जो थे वह भगवान के अवतार थे। जो वरदान उस समय जो भक्ति के फलस्वरूप उससे जो प्राप्त हुआ, अब वरदान सार्थक हुआ। अब भगवान श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद जो 14 वर्ष का वनवास, और वनवास काल में जो है कहते कि वन में अब जब सीता हरण का समय आया तो समय अग्निदेव जो थे जो ब्राह्मण का रूप धारण कर करके भगवान श्री राम के पास आए और भगवान श्री राम से कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है, मैं इस ब्राह्मण के रूप में साक्षात अग्निदेव हूं। और जो है अब सीता के हरण का समय आ चुका है, जैसा उन्हीं की लीला है, इसी भगवती की सारी जो लीला है। अब जो है वहां पर क्या होता है कि इस प्रकार से भगवान श्री राम से जब अग्निदेव ने कहा कि सीता हरण का समय आ चुका है, इसलिए जो असली सीता है आप मुझे आप समर्पित कीजिए और छाया रूपी सीता अपने पास रखिए। तो तब असली सीता जो है जे अग्नि में जो है अर्थात अग्निदेव को जो है जो भगवान श्री राम सौंप दी और उससे जो छाया रूपी सीता जो है वह प्राप्त की। रावण ने जिस सीता का हरण किया है वह छाया रूपी सीता थी, ना कि वह असली सीता। अब इस भेद का पता लक्ष्मण को भी नहीं था। अब सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद जो है अब वानर सेना की सहायता से सीता माता की जब खोज हुई और फिर वहां पर रावण के साथ राम का युद्ध, और युद्ध में जो है रावण जो था सपरिवार जो काल का ग्रास बना। फिर जो है विभीषण को वहां का राज्य देने के उपरांत जो है जब सीता उस छाया रूपी सीता को जब बुलाया गया तो सबसे पहले लंका में अग्नि परीक्षा हुई थी। तो अग्नि परीक्षा का कारण ही यही था कि अग्नि परीक्षा अर्थात वो छाया रूपी सीता वहां स्वर्पित करनी और असली सीता को फिर प्राप्त करना। तो उस सीता को उन्होंने तब प्राप्त किया। अब उस समय छाया रूपी सीता जो है तब जो है अग्निदेव और भगवान श्री राम से उन्होंने प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। तब उन्होंने कहा कि आप जो है पुष्कर क्षेत्र में जो है आप गंधमादन पर्वत पर जो है आप वहां पर जाकर के तप करो, भगवान शिव की आराधना करो, शिव को प्रसन्न करो। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा श्रद्धा करते हुए अब जो है वह गंधमादन पर्वत जाकर के वह तप करने लगे। उसके बाद कहते हैं कि ये भगवान श्री राम जो थे सीता माता को साथ लेकर के युद्धों में वापस लौटे और फिर जो है 11,000 वर्षों तक जो है भगवान श्री राम ने वहां पर जो है वह राज्य किया। उसके बाद स्वधाम को प्राप्त हुए। बोले सच्चे दरबार की जय। अब द्वापर में जाकर के वही जो है छाया रूपी सीता जो थी वह राजा द्रुपद के घर में अग्निकुंड से इसका प्रादुर्भाव हुआ, द्रुपद की पुत्री के रूप में। और अग्निकुंड में जब यज्ञ कर रहे थे तो अग्निकुंड से उसका जब प्रादुर्भाव हुआ तो वह द्रौपदी कहलाई। सतयुग में वेदवती, त्रेता में सीता और फिर जो द्वापर में जो है इस प्रकार से वह जो है वही जो है अब द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और 5 पांडवों की वह पत्नी हुई। अब जहां पर एक प्रश्न जो है देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण से किया, जो सारी बात जो है देवर्षि जो नारद जो है ये भगवान श्री नारायण से पूछ रहे हैं कि सब ये कैसे हुआ। तो वह बतला रहे हैं कि हे नारद किस प्रकार से जब वह पांडु की पत्नी हुई तब जहां पर प्रश्न किया है नारद जी ने कि वह 5 पांडवों की पत्नी कैसे हुई, उसके 5 पति कैसे हुए। अब इसमें बहुत सारे कारण हैं। तो श्रीमद् भागवत जो कथा आती है तो उसमें उन्होंने बतलाया है, जो भगवान ने जो है इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जिस समय वह छाया रूपी सीता जो थी भगवान श्री राम और अग्निदेव से उन्होंने जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के जो है तब करो, गंधमादन पर्वत पर जो है भगवान शिव की आराधना करो। जब भगवान शिव की आराधना में वह बैठी उस समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसने जो है भगवान शिव से कहा कि मुझे पति प्रदान करो, मुझे पति प्रदान करो। इस प्रकार 5 बार जब उसने ऐसा उच्चारण किया तो भगवान शिव ने जो है वरदान दे दिया कि तुम्हारे 5 पति होंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। अब जो 5 पति होते हुए भी वास्तव उसका एक ही पति था, इसकी भी कथा अलग से है।
जो इंद्र के ही सारे रूप थे। तो जिस कारण से जो है यह अलग अलग उसके अंश के रूप में जो है धर्म का अंश जो है अब धर्मराज जो है वह हुए। बाजू के अंश से जो है अब जो है भीमसेन जो थे, तो ये सब देव अंश जो थे ये वही थे और अंत में ये फिर जो है एक रूप को प्राप्त हुए हैं। तो उसका भी बहुत सारे कारण होते हैं, कारण थे जिस कारण से जो है आप इंद्र ने भी उससे भी कोई पाप कर्म हुए जिसके कारण से जो है इंद्र का सिंहासन भी चला गया था। उसके बाद फिर जो है उसके अलग अलग रूपों में वही इंद्र ही प्रकट हुए और अर्जुन के रूप में इंद्र ही थे। तो इस प्रकार से ये कथा जो है श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है। तो इस प्रकार से मैं भक्ति के विषय में बतला रहा था कि वे राजा धर्मध्वज और कुशध्वज जो थे, जो बिल्कुल जो है इस प्रकार से रंग हो गए, भिखारी हो गए, तो उन्होंने माँ की शरण ग्रहण की, माँ भगवती महालक्ष्मी की आराधना की, तब कर करके जो है सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति की। और जहाँ तक भगवती माँ लक्ष्मी जो है उनके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई और जिसके घर में स्वयं भगवती जो है वह प्रकट हो गई और फिर उसके वंश में उसके कुल में किसी प्रकार की कमी रह नहीं सकती। इसलिए यदि व्यक्ति जो है अपना सुखी जीवन चाहता है, अपनी जीवन यात्रा सुगल चाहता है, उसमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा ना आए, कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख ना आए, तो उसके लिए जो है एकमात्र से माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागति है। ये भगवती महामाया जो है तम वैश्व शक्ति अनंत वीर्जा विश्व से बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेत तुम भी प्रसन्ना मुक्ति हेतु। इसके प्रसन्न होने पर जो है किसी चीज की कोई कमी रहती नहीं। तो वैष्णव शक्ति अनंत वीर्या, ये देवी आप अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो। विश्व से बीजम परमासी माया, विश्व की कारणभूता परमाया हो। इस विश्व की उत्पत्ति का कारण भी यही भगवती है, यही जो है महामाया है, इसके द्वारा सारा जगत जो है मोहित किया गया है। तुम भी प्रसन्ना भूमुक्त हेतु, आप ही जो है संसार में जगत में जो है आप प्रसन्न होने पर सब प्रकार के सुखों को देती हो। आप ही मोक्ष का कारण हो। मुक्ति देना आपकी ही कृपा का फल होता है और आप ही सब प्रकार के सुखों को देते। जब आपकी कृपा होती है तो मनुष्य को सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बस जो जो मन में संकल्प करता है, जो ही मन में सोचता है, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। और इस प्रकार से बस जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसका यश, उसका मान, उसकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है और उसके जीवन कभी को काला धब्बा नहीं लगता और जीवन में जो है वही पूर्ण आयुष का भोग करता हुआ, सब सुखों का भोग करता हुआ अंत में सी माँ भगवती के ही परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए समस्त सुखों को देने वाली जय भगवती है और इस माँ भगवती के समस्त देवता गण भी शरणागत होकर के इसी माँ की आराधना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं। जब वह शक्ति संपन्न होते हैं तो ही जो है सब कार्य करने में समर्थ होते हैं। उन समस्त शक्तियों को देने वाली जय भगवती। इसलिए माँ के शरणागत जो है, जो भक्तजन होकर के माँ की भक्ति करते हैं, उन्हीं को उन शक्तियों की प्राप्ति होती है। चाहे वह धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वाहन शक्ति, सब प्रकार के ये सुख जो है, उन जो 8 प्रकार की जो लक्ष्य जो बतलाई गई है, वह 8 प्रकार की लक्ष्मी जो है उनको प्राप्त होती है। जैसे वह संपन्न होकर के समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उन शक्तियों को देने वाली, उन धन लक्ष्य को प्रदान करने वाली जय भगवती, जिसके दरबार में आप बैठे हैं, जिनके दर्शनों के लिए, जिनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी माँ के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती चरणों में जो है नतमस्तक होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। ये मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप ये मंत्र आपके सामने स्वर्ण अक्षरों में इस गुहा द्वार पर लिखा गया है। और इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन भक्तजन जो है प्रातः काल सायंकाल दोनों से माँ की जोर जगा करके इस मंत्र को जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ का प्रतिदिन आशीर्वाद लेकर के ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आती। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। समझ कर बोलना।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे सच्चे दरबार की जय। भजन की बेला निवेदन करो श्री गुरु जी से मां के चरणों में एक